हॉस्टिंग देने के लिए बहुत वो लोग व्यवस्थित मुद्रा में बोले। मैं भी कॉपी पेन के साथ में हूँ, डायरी पेन के साथ में हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, क्योंकि परसों का गुरुकुल सेशन मैंने देखा था, उसमें इतनी बढ़िया रक्षा पवार मैम ने ट्रेनिंग दिया है। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वही रहेगा, तो इसलिए उसको नोट करने के लिए डायरी पेन जरूरी है। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि डायरी पेन के साथ में बैठे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख पाए हम लोग, लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा पाए हम लोग। इसलिए डायरी पेन के साथ में बैठे। पॉसिबल हो तो कुछ प्रयास और हम लोग करें। यदि कुछ साथी बढ़ सकते हैं, 2 मिनट का समय बचा हुआ है, तो उसमें देखते हुए सुनते हुए कुछ साथियों को हम करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाएंगे। लेकिन समय को बेकार न करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में गुरुदेव कृष्णा सर को बुलाना चाहेंगे, ताकि आगे कंटिन्यू इस प्रोग्राम को किया जाए। तो जोरदार तालियों के बीच में कृष्णा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, और सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। और रामेश्वरी सर, अपने गार्जियन को चरण स्पर्श है। और आज हम लोगों का ये बात सही है कि समय को देखते हुए हम लोगों को काम करना चाहिए। उपस्थिति हम लोगों की इतनी कम हो जा रही है। बहुत सारे लोगों से हमने बात किया है, और ये लगन का समय जो है ना, ये भी हमको आपको बाधा तो पहुंचा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी बारात में हैं और बैठे हुए हैं। अभी हमारी बात हुई और उन लोगों को हम देख भी रहे हैं कि बारात में है लेकिन बैठे हुए हैं, और जिनको उन्होंने कॉल किया वो लोग नहीं बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने अपने लोगों को उस तरह से चयनित करें, और लोगों में जागरूकता लाने का ही काम है हमारा, और क्या काम है। कंपनी सारी फीलिंग कंपनी का, सारा डीलिंग कंपनी का। हम लोगों को कंपनी का पार्टनर बन के, मालिक बन के काम करना है। और हमारे साथ अगर लोगों की संख्या नहीं होती है तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। हम सभी साथियों से आग्रह करेंगे, जो भी सीनियर साथी हैं, अपने लोगों को चेक करें, और अपने लोगों को 2 मिनट 3 मिनट का समय जब सरका है तब तक हम लोग कॉल कर लें, और सही में डायरी पेन के साथ हम लोग बैठे। आज फाइल बनाने पर और डायरी बनाने पर, लिखित काम करने पर टीसी सर का बहुत ज्यादा जोर है। और हम आज महसूस कर रहे हैं कि अगर कोई काम कम भी करें और लिखित के रूप में करेंगे तो उसका रिजल्ट कई गुना अधिक बढ़ के आएगा। लेकिन ऐसे कहें और ऐसे चले और फिर भूल गए। दिमाग ऐसे ही भूलने के लिए बना है। भूल ज्यादा जाते हैं, अगर भूले नहीं तो आदमी पागल हो जाए, ये भी रिसर्च है। भूलना चाहिए, लेकिन लिखित में रहेगा तो भूलेगा नहीं। तो इसलिए नोट बनाइए, नोट कमाना है तो नोट बनाना जरूरी है। कृष्णा सिंह मुखियारी से और हम भी सिस्टम को सीख रहे हैं। आज भी 2 जगह यूएलपी क्योंकि हमने किया है और करके, और तब हम आके यहाँ घर पे आके करीब हम आज गए अपना चेक किया है, 70 लोगों से हमने कॉल किया है, बात किया है, और सब कुछ करते हुए हम आपके साथ हैं। तो हम आप सभी साथियों से आग्रह करेंगे, जो भी अपने को सीनियर मानते हैं, ये नहीं सीनियर का मतलब रॉयल्टी टेक्निकल नहीं है, जो भी अपने को सीनियर मानते हैं अपने लोगों को चेक करें और लोगों को कॉल कीजिए। तब तक के लिए हम आपके सम्मानित तालियों के बीच अपने गार्जियन रामेश्वर सर को इन्वाइट करेंगे। और सर आज फिर रक्षा पवार जी को बुलाएंगे। और रक्षा जी का इस तरह से हम लोगों के ऊपर साया बना हुआ है, लेकिन अगर उसका रिस्पॉन्स हम लोग नहीं लेते हैं, फॉलो अप नहीं करते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। आज मनीषा मैम के जगह पे हम रक्षा जी को देखते हैं। रक्षा पवार जी आज पूरे ड्यूटी चार्ज में इतना बेहतरीन प्रोग्राम ले रही हैं और इतना बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम अगर उसको फॉलो अप नहीं किए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए देर न करते हुए हम आप सबके सम्मानित तालियों के बीच, सम्मानित स्वागत के बीच, हम अपने गार्जियन रामेश्वरी सर को इनवाइट करेंगे। एक बार स्वागत है सर, वेलकम सर, रामेश्वरी सर। धन्यवाद सभी साथियों को, नए साथी, पुराने साथी, हमारे सारे लीडर। बहुत देर से कृष्णा जी, हमारे सचिन जी उपस्थिति के बारे में बता रहे थे। हमें भी तो लगता है कि शायद कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इतनी जागृति, इतना एक्टिविटी के बाद
कृष्णा जी ने 70 लोगों से कॉल किया, हमने 300 लोगों को मैसेज ये व्हाट्सएप किया। अब उसके बाद हम अभी 100 पर नहीं पहुंच पा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। और बड़ा मैंने, अब इसको हम कितना उस पर हम बात ना करेंगे, ये तो खुद विषय हमारे सबके मन के अंदर होना चाहिए कि हम तो करें कैसे और करें क्या। जबकि टीसी सर और हम सभी बोलते हैं ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल मंच पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, ये हमें मौका है। लेकिन ये अपन अपने अंदर ये बात उतर नहीं रही है। खैर, धन्यवाद के साथ मैं आगे कुछ बातों को रखना चाहूंगा, ताकि हमारे बीच में सेशन को मजबूत करना है, जल्दी करना है। तो 2-3 मैसेज हम आपको देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से। रामेश्वर सिंह, मुजफ्फरपुर, 76 साल उम्र, 77 में प्रवेश करने वाले हैं। और आरएसएम के बिना नींद नहीं लगती, ये बातें पहले से चल रही है। और स्वास्थ्य की बात आपको गाना के माध्यम से इंडिकेट किया गया कि स्वस्थ हम नहीं तो इस धन का क्या होगा। अभी भी जब हम अपने समाज में अपने लोगों में निकलते हैं, तो एक तरफ 50 वाले होते हैं, दूसरी तरफ 76 वाले होते हैं, और एक्टिविटी की बात होती है तो धन्यवाद आरएसएम को मिलता है। तो मैं आप सबसे ये कहते हुए आग्रह के साथ मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि जब मैंने कल रक्षा जी को देखा गुरुकुल सेशन में, तो मुझे लगा कि मेरे साथ भी एक छोटा सा टीम का टुकड़ा जहां वो आने वाले हैं और ये पूरे इंडिया को समझा रहे हैं। तो हमारी टीम अगर थोड़ी सी समझ जाए तो क्या से क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देते हुए रक्षा जी को और अपने टीम के लोगों को भी, कम से कम एक बार समझ तो जाएं, एक बार सोच तो जाएं कि हमें करना क्या चाहिए। और गुरुकुल हमारा जीवन है, गुरुकुल से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें जन संचय की बात आती है, हरित संजीवनी की बात आती है, न्यूट्री चार्ज की बात आती है, गामा की बात आती है, सारे ब्रांड की बात आती है, तो हमें हिला देता है, हमें एकदम चौंका देता है कि इतना सारा कुछ होने के बाद हम सब सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो ये आपके अंदर ये बातें हैं, ज्यादा नहीं कहते हुए आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें और गुरुकुल में शामिल हो जाएं। प्रतिदिन सुबह जो रात वाली बहुत सारी सेशन गुरुकुल में लाया गया है, ताकि हम उपस्थित होकर इसको प्राप्त करें और लोगों को प्राप्त करवाएं। दूसरा, एक बहुत बड़ी सुनहरा मौका, बहुत बड़ी मैसेज, बहुत बड़ी आपको जानकारियां दे रहे हैं कि कल शनिवार 8 बजे हमारे गुरु, हमारे भाग्य विधाता, आरएसएम के जनक टीसी सर की कृपा मिलने वाली है। जो 8 बजे की सेशन है जूम की, हम सभी से अनुरोध करते हुए कहना चाहेंगे, अगर ये हुआ, अगर ये उपस्थिति रही, तो फिर क्या होगा आप खुद सोचिए। 82 लोग हम उपस्थित हैं, अगर 82 लोग 5-5 की बात करें तो हम कहां पहुंच सकते हैं। और 5 यानी हम 10 का दम बोलते हैं, तो 5 भी हमारा एक हाथ होता है जहां से हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमें करना क्या है। मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं, ये कल यानी शनिवार 8 बजे रात की ये मौका, मैं पोस्टर इस मीटिंग के बाद आपको प्रस्तुति दूंगा, ताकि आज की सेशन थी इसलिए मैं आज इस सेशन के बाद, और मैं आगे बहुत सारी बातें हैं, क्लोजिंग हमारा मई का अच्छा हो। हमने फिर एक वैशाली का कार्यक्रम रखा है, ओपनर एंड एबव, 5 जुलाई को, जिसमें मई और जून हमें ग्रोथ के ऊपर काम करना है, बेहतर करना है। तो 5 जुलाई का सेशन फिर वो सेशन होने वाली है ऐतिहासिक, जिसकी तैयारी हम सब लोग आगे फिर सेशन में डालेंगे। अभी सेकेंड जनरेशन 24 मई हमें बुला रही है, पुकार रही है, गजब की होने वाली है। तो इसके लिए हम जितने भी साथी हम अपना अगर मन बना चुके हैं, तो आप जाने का प्रयास करें, ताकि कल हमारा भविष्य हमारे बच्चों के हाथ में आने वाली है। वो है हमारा आरसीएम। बाकी दुनिया की कोई रास्ता नहीं कि हमारे भविष्य में हमारे बाद हमारे बच्चों को मौका दे सकती है, वो है आरसीएम। तो इसके लिए आगे नेक्स्ट हमारा दिसंबर फिर हमें पुकार रही है, इंतजार कर रही है, हमें बुलाने की तैयारी कर रही है। 8-9 दिसंबर भीलवाड़ा एकेडमी।
तो वो, और बाकी बीच बीच में हम आपको मिलते रहेंगे। लेकिन अब देर ना करते हुए मुझे भी सीखना है। रक्षा जी को मैं देख देख करके अपने आप को, इतना एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है कि 76 साल में लोग घर में पड़े होते हैं, सोच उनकी खत्म होती है, चर्चाएं नहीं, लेकिन आज ये सिस्टम मुझे क्या नहीं देने को तैयार है। मैं आप सबसे बड़ा मैंने खुश होके हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, मनवार भी कर रहे हैं कि आप एक एक कॉल करके एक एक लोगों को बुला लीजिए, ताकि हम 200 पर पहुंच जाए, 88 पर पहुंचे। इतना आग्रह के बाद तो अब देर नहीं, रक्षा जी आए, और वो जो गुरुकुल का आपने जो आंकड़ा दिखाया है, वो सब कुछ हमारे टीम में एक छोटा सा टुकड़ा है, और हम आरसीएम के दीवाने हैं। बस जिंदगी हमारी आरसीएम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी, आए, थैंक यू। स्वागत आभार करें। आभार आदरणीय कृष्णा सर, आदरणीय वेलकम। रामेश्वर सर। बड़ा ही सुंदर ये तालमेल है, आप दोनों की जोड़ी है, नाम ही कृष्णा जी फिर रामेश्वर जी, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ और हमेशा कहूंगी भी कि आप लोग हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जिंदगी उम्र का मतलब बिल्कुल कोई तकाजा नहीं है, उसमें इतनी खूबसूरत हो सकती है, चाहे वो 76 साल हो चाहे 60 साल हो। तो एक बार जोरदार हमारे मेंटर्स के लिए तालियां, और आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का विषय है बेहद खास। आज का विषय अलग है, नया है, और दिल को छूने वाला भी है। हम अभी तक बात करते आए महिलाओं में एनीमिया की, फिर हमने जाना कि पुरुषों में भी एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। और आज बात करेंगे पवन सर की बच्चों में भी एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। तो बिल्कुल जैसे परिवार में अगर हम बात करें ना कि मम्मी भी है, पापा भी है, बच्चे भी हैं, तो वो बड़ी लड़ाई चलती है कि बेटा किससे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी से कि पापा से। पूछते हैं ना, ये सवाल आपसे भी पूछा होगा जब आप छोटे रहे हो, पूछते हैं, राइट? तो यहाँ पर लेकिन हमेशा एक ही चीज का पलड़ा भारी होता है कि सबसे ज्यादा प्यार तो हम अपने बच्चों से करते हैं, है ना? तो यहाँ पर एनीमिया क्या है, बच्चों में क्या कंडीशन है, जिससे अभी आदरणीय रामेश्वर सर कह रहे थे कि कल का भी मैं आंकड़ा बताऊं, तो वो बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन आज मैं आपको जो आंकड़े बताने वाली हूँ वो भी चौंकाने वाले हैं। तो तैयार हैं? तैयार हैं? यस यस यस। बहुत यस आनंद यस। आएगा आपको आज के सेशन में। अनुरोध एक ही करूंगी कि बहुत सारी चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं, मेरे लिए भी थी। तो मैं अभी भी सर इसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी है रामेश्वर सर जो मैं अभी भी समझ रही हूँ, उस पे और काम कर रही हूँ। हर सेशन के पहले मैं तैयारी करती हूँ, ईश्वर उसका साक्षी। मैं कोई भी सेशन बिना तैयारी के यस नहीं देती हूँ, आज 10 साल हो गए। तो हम भी तैयारी करें, सीखें, बार बार समझें। तो चलिए समझते हैं कैसे बच्चों को बनाना है, अपने प्यारे बच्चों को सेहत का सितारा। जैसे कि सर कह रहे थे कि आने वाला भविष्य है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो बीमारी तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों में अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो समझें कि आखिर ये एनीमिया बला क्या है। बड़ा फैशन में चल रहा है एनीमिया, है ना कृष्णा सर? यहाँ से लेकर जी जी। वहां तक एनीमिया की ही बात हो रही है। यस। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, बस ये फोटो अपने जहन में उतार लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि एक तो यहां देख पा रहे हैं आप, लाल 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 ऐसे डॉट्स आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? जी जी। लाल लाल है ना, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है, मतलब हीमोग्लोबिन बढ़िया है। लेकिन अगर वहीं अपन देखें कि लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या जो है वो अगर कम है ना, कम है, तो वो क्या कहला रहा है? वो कहलाता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। अब हमारे बीच में कुछ चित्रकार भी हैं, उनके अंदर का छोटा बच्चा जाग गया है लगता है। तो एक बार मैं जो है मुझे 1 सेकंड का समय दीजिए। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की जो गतिविधियां है ना, उसको सर अपने को हटाना पड़ेगा। चलो एक बचपन वाली ट्रिक ही अपना लेते हैं रामेश्वर सर। जी
कि अब किसी ने छेड़खानी की ना तो उसको मम्मी कसम, ठीक है, यस यस। छेड़खानी नहीं करना, है ना, मम्मी एकदम कसम एकदम। हो जाएगी वरना। चलो, तो प्लीज ध्यान दीजिए, और अगर आप नहीं अभी ध्यान से सुन पा रहे हैं तो आप सेशन लीव कर सकते हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि एनीमिया में अंदर फूल 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 खिले हैं, देखिए, पेड़ पौधे भी कौन से अच्छे लगते हैं जिसमें फूल खिले हों खूब सारे। तो वैसे ही एनीमिया मतलब लाल रक्त कोशिकाएं खूब सारी। एनीमिया अगर है तो ये कम हो जाएगी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या। एनीमिया है मतलब हीमोग्लोबिन कम, और हीमोग्लोबिन कम यानी शरीर में ऑक्सीजन कम। ये सीधा सीधा इनका आपस में तालमेल है, रिश्ता है। देखिए, हम सभी जान रहे हैं, ये तो देखो, आप कहीं भी जाओ, क्या आपने देखा है लोग बोल रहे हैं प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, क्यों बोल रहे हैं? ऑक्सीजन, सचिन सर, ऑक्सीजन, बेहतर ऑक्सीजन, प्राण वायु कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा कपालभाति बोल रहे हैं, करो भाई करो भाई करो भाई, क्यों बोल रहे हैं? बेहतर सांस आएगी, यानी बेहतर ऑक्सीजन, बेहतर प्राण वायु, तो आप खिले खिले रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। एक प्रैक्टिकल करते हैं, चलिए, आप सभी आंख बंद करिए और 3 बार गहरी सांसें लीजिए। जितना गहरा सांस लेंगे उससे गहरा हमें छोड़ना है। तैयार है? एक, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, चाहे तो आंख बंद रखिए। दो, गहरी सांस लीजिए, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए। लास्ट, तीसरी बार गहरी सांस लेंगे, छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए। हम्म। तो मात्र 3 बार गहरी सांस लेने से बेहतर लगा होगा, लगा कि नहीं एक बार? यस यस यस। अगर ये ऑक्सीजन पूरे दिन आपके शरीर को मिले, बेहतरीन तरीके से मिले, तो आपके बच्चों की वृद्धि अच्छी होगी, विकास अच्छा होगा, ऊर्जावान रहेंगे और खुश मिजाज रहेंगे, राइट। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तो यहाँ में 6 समस्याएं मोटे मोटे तौर पे बता रही। इसको हम रिपीट करेंगे कि अगर हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, तो पहली चीज तो हाइट बढ़ना रुक जाएगी। हेलो, मेरी तो हाइट बढ़ गई, कृष्णा सर की भी बढ़ गई। किसी की बढ़ रही है क्या अभी भी हाइट? कोई ऐसा है? हम सबकी हाइट बढ़ चुकी है। लेकिन बच्चों के शरीर में अगर सही से हीमोग्लोबिन नहीं है तो हड्डियों का विकास रुकता है, और एज के हिसाब से हाइट होगी ही नहीं। आप बोलेंगे बच्चा 5वीं क्लास में है, अरे ये तो बड़ा छोटा दिखता है, तीसरी क्लास का दिख रहा है भाई। क्लियर हो रहा है? पहली समस्या क्या आएगी? हाइट कम बढ़ेगी। दूसरा, मांसपेशियों का वजन सही नहीं रहेगा, लिखिए, कमजोर कुपोषित दिखेंगे। तो हाइट भी रुक गई, वजन भी नहीं बढ़ा, दुबले पतले, एक शब्द है हिंदी का, सर ऐसे मरियल से दिखेंगे बच्चे। तीसरी समस्या क्या आएगी? तो ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है। देखिए, अगर बच्चा माँ के गर्भ से जब इस दुनिया में आया, माँ के गर्भ में थे तब तक तो क्या था, हेलो, तब तक तो क्या था रामेश्वर सर? माँ खाना खा रही है, अपने को मिल गया, माँ ने पानी पिया, अपने को मिल गया, दूध पिया माँ ने, अपने को मिल गया, नो प्रॉब्लम शाइना, है ना। लेकिन यस वंस यू टेक बर्थ, दुनिया में एक बार आ गए, तो बच्चे को प्रदूषण से लड़ना पड़ता है, धूप से लड़ना पड़ता है, मिलावट से लड़ना पड़ता है। तो माँ ही एनीमिक थी तो बच्चा एनीमिक पैदा होगा कि नहीं, ये बताइए। यस लिखिए चैट बॉक्स में, जल्दी 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 जल्दी। यस माँ यस। के खून की कमी थी शरीर में, तो बच्चा जो पैदा हुआ एनीमिक होगा कि नहीं हो, बताइए। यस लिखिए। होगा।
वो बोलते हैं ना शर्म रामेश्वर सर की शर्मा जी का बेटा यस शर्मा। यस। हम्म, इजी है ना। सिंह साहब का बेटा क्या है भाई, सिंह ही कहलाएगा ना। हम्म, तो यहाँ पर कमजोर पहले से थे, अब और ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। ये काल चक्र दुष्चक्र बन गया है। चौथी समस्या क्या होगी, चिड़चिड़ करेगा बच्चा, जिद करेगा बच्चा, चीजें समझ नहीं आएगी, याद उसको होगा नहीं। पांचवी समस्या क्या आएगी, इम्यूनिटी कमजोर, यानी कि सर्दी बार बार, खांसी बार बार, बुखार बार बार, कीड़े होंगे पेट में, हेलो, बुखार बार बार आएगा। होते हैं ना कुछ बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, सुना है जी आपने, जी जी। हम्म, कितने लोगों ने सुना। सो ये क्या है, मैं ये देखा भी। कमजोर इम्यूनिटी। और लास्ट, ये जो है क्या प्रॉब्लम देगा, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रामेश्वर सर, बचपन की चीजें इंसान इतनी आसानी से भूलता नहीं है, चाहे 50 का हो जाए चाहे 60 का हो जाए। क्या, यस। हाइट छोटी, वजन नहीं बढ़ पाया, तो यहाँ पर आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, हीन भावना। लोग कोई बोलते हैं अरे छोटू इधर आ, अरे नटुल्ले इधर आ, ए बोने, बोलते हैं कि नहीं, चिढ़ाते हैं कि नहीं, चल तू आगे लग, पिद्दी, क्या क्या बुलाते हैं आप लोग, क्या बुलाते थे हम्म, सर छोटी हाइट में। बस यही सब है जो आप कर रहे हैं। ए पिद्दे, नाटे, बोने, छोटे, छोटू सचिन जी, और भी कुछ शब्द याद आ रहा है तो बुला, है ना। तो इंसान को क्या लगता है कि यार बच्चे को मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं कम हूं दूसरों से। अच्छा अब एक बात बताइए, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, हाइट छोटी रह गई, क्या आगे चल के पुलिस की नौकरी मिलेगी सर उसको, हाँ कि ना, बताओ 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 जल्दी जल्दी, नहीं। अरविंद जी, नो नो आर्मी में भर्ती हो जाएगा क्या, नो कितनी भी इच्छा हो, देश प्रेम हो, नहीं भाई, रिजेक्ट, हटो। एयर होस्टेस की नौकरी मिलेगी क्या, नो। शादी में भी दिक्कत आ जाती है सर, आप क्या बात कर रहे हो, लड़की है यस अच्छी यस अच्छी, यस। हाइट बड़ी छोटी है उसकी, हाइट अच्छी नहीं। तो ये जो है ना भाई, अगर आपको बचपन में कोई बोलेगा ना कि काले हो काले हो काले हो काले हो, मोटे हो मोटे, कुछ भी, तो वो याद रहता है। क्या आप लोगों को बचपन याद आता है, कभी अपना बचपन की चीजें याद करते हैं। एकदम। तो ये कॉन्फिडेंस बचपन में कम नहीं होना चाहिए। अभी खिलाई पिलाई का टाइम होता है रामेश्वर सर, सबसे सही टाइम। यस यस। तो साथियों यहाँ पर हमने महिलाओं का 12 होना चाहिए, पुरुषों का 14 होना चाहिए, बच्चों का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, कृष्णा सर प्लीज आप पढ़े इसे। बच्चों का, ये सभी बच्चे 11 से 16, हाँ एक एक करके, ये जिसके जिस एज के बच्चे हैं वो समझ लेंगे। 6 महीने से 1 वर्ष तक का 11.3 टू 14.1 होना चाहिए। 1 से 5 वर्ष का बच्चा 10.9 टू 15 होना चाहिए। 5 से 11 वर्ष का 11.9 टू 15, और सभी बच्चे 11 से 16 के बीच होने चाहिए। मतलब सोचिए, जब ये मैंने पहले, ये तो पता था देखो कि खून होना चाहिए बच्चों में, जी। लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा ना इतने विस्तार में रामेश्वर सर, तो मेरी तो मैंने बोला रहे, 6 महीने का इतना पिद्दू सा बच्चा, चलना भी नहीं सीखा, उसका 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए भाई साहब, सोचो। ये ये इजी रखते हैं, 11 से 16 के बीच होना चाहिए। क्या ये याद हो गया है, हम सब करेंगे, हम सब करेंगे। तो एक बार अभी तक जो सीखा उसको रिपीट करते हैं, नया विषय है कि अगर बच्चों में एनीमिया है तो क्या क्या समस्याएं होती है, मैंने 6 समस्याएं बताई है, जल्दी जल्दी एक एक दो दो बता देते हैं, चलिए, कौन बताएगा। खून की कमी, शारीरिक विकास में रुका, हाँ जी बताएं कृष्णा सर। ग्रोथ ग्रोथ में कमी, ग्रोथ नहीं होगा उसका। हम्म। विकास दर में कमी रह जाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। हम्म। मसल कमजोर हो मतलब, जाएगा, दुष्चक्र हो जाएगा। ओके, हाइट बढ़ेगी क्या बौना ढंग हो से, जाएगा। बौना हो जाएगा। बौना,
इम्यूनिटी कमजोर होगा तो। हाँ, बार बार बीमार पड़ेंगे। और आप लोग भी तो जी। बोलो, यहाँ नहीं बोलोगे तो कैसे बोलोगे फील्ड में? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। और मतलब या तो समझ में नहीं आया, शाहीना ट्राई करो बेटा, आज तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हो, वाइट वाइट मैचिंग मैचिंग, आ जाओ। आत्मविश्वास में कमी हो जाएगी। हाँ, एकदम सुपर पॉइंट, सुपर पॉइंट, वेरी गुड। तो ये हमने क्यों सीखे हैं पॉइंट्स, थोड़ा समझिए, ताकि माँ बाप से जब मिलेंगे ना रामेश्वर सर, तो बोलना अभी हाइट नहीं बढ़ रही है सर, अभी टाइम है, इसको अभी जो मैं बता रहा हूँ वो करवा लो, वरना आगे चल के इसको ढंग से नौकरी भी नहीं मिलेगी, छोकरी भी नहीं मिलेगी, और इसका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। आगे चलें। हाँ राम यस। सर, आप भी रिपीट करिए, आइए आइए, क्या प्रॉब्लम होगी एनीमिया में? प्रॉब्लम क्या मैम जी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हाइट यस, में जो है रुकावट आएगी, मांसपेशियां कमजोर होंगी, विकास दर में कमी आएगी, चिड़चिड़ापन जो है बच्चों में रहेगा, वेरी इम्यूनिटी गुड, कमजोर होगी। वेरी गुड, ये सारा लिखा हूँ मैम जी। वेरी गुड। ओके, अब एक लास्ट सवाल और करते हैं, फिर आगे चलेंगे, कि बच्चों में हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो अगर सुन रहे हो तो। कम से कम कितना होना चाहिए? 8, 10, 11, 15, कितना? 11 से कम नहीं होना चाहिए। 11। हाँ, बाकी सबको लिखने दो ना सर, अभी 11। सेंचुरी होने वाली है, देखें जरा कितने लोग। जाहिदा जी, ओके, वीवो के नाम से 11, 11 तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ है? आगे चलें जी। ओके, तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां, बढ़िया से आप सीख रहे हैं। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की रिपोर्ट दिखाई आप, 11 से नीचे है, 10 से 11 के बीच आया है, मतलब हल्का एनीमिया है, ठीक है ममता जी। 7 से 10 के बीच आया है, मतलब मध्यम है, मीडियम है। लेकिन डेंजर वाली स्थिति कब है? हेलो, 7 से नीचे बच्चा बहुत कमजोर, बहुत ही हालत खराब। ठीक, अब ये सबसे डेडली साइड, थोड़ा याद करो। पुरुषों में 25% एनीमिया है, महिलाओं में 57%। छोटी बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, करीब करीब 59% एनीमिया है। लेकिन सर बच्चों ने तो सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में सबसे ज्यादा एनीमिया किसमें है? बच्चों 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 में। में। और जरा देखिए साथियों, कि 6 महीने से लेकर तो 59 महीने के बच्चे, यानी कि 6 महीने से लेकर 5 साल तक के छोटे छोटे बच्चे, 5 साल तक एनीमिया सबसे ज्यादा है। तो अरविंद जी, ममता जी, आप किसी के घर गए तो बहुत ध्यान से पूछिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और ये पता है क्यों है सर? क्लियर कर देती हूँ, आपको याद रहे। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, शर्मा जी का बेटा, शर्मा। तो अभी देखो सर, माँ एनीमिक थी, माँ डिलीवरी के टाइम एनीमिक थी, बच्चा जब पैदा हुआ क्या निकला? एनीमिक। दूध पिला रही है, माँ में खून नहीं है। 1 साल का बच्चा, 2 साल, 3 साल, दूध पीते हैं ना, बाहर का थोड़ी खाना खाते हैं। खिलाओ मम्मी मेरे को, पालक खिलाओ, चुकंदर खिलाओ, आयरन खिलाओ, बोलते ही नहीं है बेचारे। क्या ये समझ में आ गया? तो यस लिखिए, क्यों 5 साल तक के बच्चे ज्यादा एनीमिक हैं? फटाफट से यस लिखिए, यस लिखिए, कमान। इसको रिपीट करेंगे आदरणीय रामेश्वर सर या सचिन सर, रिपीट कर देंगे इस पॉइंट को। हाँ जी, सचिन सर, जी जी जी। आइए। मैम 7 से 10 में ये रेंज बतानी है ना? नहीं सर, ऐसा मत करो, ऐसा मत अच्छा। करो। ओके ओके ओके। 5 साल तक के बच्चों में एनीमिया ज्यादा क्यों है? अच्छा, कौन तो बताएगा? क्योंकि उसकी माँ ही एनेमिक है, हाँ, इस वजह से बच्चा एनेमिक होता है। हाँ, क्योंकि दूध पे निर्भर होते हैं माँ के, कुछ मिल ही नहीं रहा जी। है पोषण। आगे चलें। यस। चलिए, ओके, तो अभी तक हम आंकड़े समझ पा रहे हैं,
स्थिति खराब है, इस पे भी हमें साथ में काम करने की आवश्यकता है। तो 5 साल तक के बच्चों पे तो बहुत ध्यान देना है। अब एक तो मैंने बताया माँ एनीमिक है कृष्णा सर इसलिए है। दूसरा, 3 4 5 साल के बच्चे खाते भी जरा सा है, और खाएंगे भी तो अपनी मर्जी का खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, है ना। मतलब ना आयरन मिलता है, ना फॉलिक एसिड, ना B12, ना विटामिन ए मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े भी बहुत जल्दी से लगते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। सुना है ना, कितने किसने किसने सुना है, कीड़े कीड़े। ठीक है। तो ये बार बार जो कीड़े होते हैं ना, तो ये खून चूस लेते हैं, इंटेस्टाइनल लाइनिंग से खून चूस लेते हैं, इसीलिए बच्चे एनीमिक। राइट। आगे चलते हैं साथियों, कुछ लक्षण देखते हैं। कृष्णा सर, बच्चा कैसे हम समझे कि यार इसको एनीमिया है, खून की कमी है? बोल तो पा नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे तो बोल भी नहीं पाएंगे। जी कृष्णा सर, संकेत पढ़े। थकान और कमजोरी, पीली हाँ। त्वचा और नाखून, चिड़चिड़ापन और कम गतिविधि। हाँ मतलब क्या है, कैसे पहचाने? तो रामेश्वर सर, जैसे बच्चों को हम ले गए बगीचे में ले गए, लेकिन वो खेल नहीं रहे, खड़े हुए। स्कूल में सो जाते हैं बच्चे, हेलो, कंप्लेन आती। ठीक है। चिड़चिड़ करते हैं, रोते हैं बात बात पे। बोला इधर आओ बेटा, इधर आओ, नाखून चेक करो ना उनके। और क्या लक्षण है सर, बताइए। कम भूख, हम्म। परिश्रम करने पर सांस फूलना, हम्म। शारीरिक और मानसिक कम विकास। तो जैसे किसी के माँ बाप बोलते हैं कि इसका वजन नहीं बढ़ रहा, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसको भूख नहीं लगती है, इसको कीड़े हो जाते हैं, एनीमिया हो सकता है। तो भाई बच्चों को हम लैब में तो जांच करवा नहीं सकते, सुई इंजेक्शन बच्चों के माँ बाप ही नहीं लगवाएंगे, हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते। तो सबसे सरल उपाय क्या है, हम बच्चों की जांच कैसे करें? तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की किताब से, क्या कहते हैं इसको हम, अलादीन का चिराग। ठीक है। बोला इधर आओ बेटा, खेल खेल में चलो, अंकल को आंख दिखाओ, चलो जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ। खेल खेल में, है ना, खेल खेल में हमें बच्चों का एनीमिया चेक करना है। क्या ये समझ में आया सर? सुई तो लगा नहीं पाएंगे ना, छोटे बच्चे हैं। ठीक है। चलिए। तो और एक सिंपल सी चीज है, पता है क्या रामेश्वर सर, मान लीजिए 11 है भी उसका, 12 है भी उसका, तो भी अगर हमने उसको सीड्स का पालन करा दिया तो नुकसान है क्या? 12 से 14 हो गया, 12 से 15 हो गया, 16 हो गया, नुकसान कहाँ है भाई, फायदा ही है, ग्रोथ ही होगी। ठीक है। तो हमारे पास जैसे अभी एक सवाल आया, अब आपके सवाल का जवाब देती हूँ। सबसे बेहतरीन उपाय है 48 पोषक तत्वों वाला, क्लिनिकली प्रूवन न्यूट्रीचार्ज किड्स। और मजे की बात यह है रामेश्वर सर, कि मेरे को तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अलग से खाना पड़ेगी, शेक अलग से पीना पड़ेगा, बच्चे गोली थोड़ी खा सकते हैं। तो आयरन भी इसी में, हेलो, प्रोटीन भी इसी में, B12 भी इसी में, फॉलिक एसिड भी इसी में, विटामिन ए भी इसी में, कंप्लीट आयरन की आपूर्ति करेगा न्यूट्रीचार्ज किड्स। अवशोषण में सुधार लाएगा क्योंकि विटामिन सी भी डाल दिया है इसी में। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बढ़ेगा, समग्र स्वास्थ्य बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये 3 चीजें याद कर लीजिए आज, हेलो। लाल रक्त कोशिकाएं सबसे तेजी से बढ़ती हैं अगर आयरन लेंगे, फॉलिक एसिड लेंगे, B12 लेंगे। 3 चीजें, 3 चीजें, 3 चीजें, कमान। आयरन, फॉलिक एसिड, B12। तो शाहिना, ये तीनों के तीनों हैं क्या न्यूट्रीचार्ज किट्स में? तीनों की त्रिदेव की जोड़ी है क्या ये? तिकाड़ी यस तिकाड़ी। मैम। यस हम्म। मैम। है ना, ये त्रिदेव मौजूद है न्यूट्रीचार्ज किड्स में। आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, और B12 भी है। और ये बच्चे के शरीर में टिक जाए आयरन, उसके लिए विटामिन सी भी है, प्रोबायोटिक्स भी है, FOS भी है, सब कुछ है। हिम और ग्लोबिन, आयरन और प्रोटीन दोनों है सर,
तेजी से बढ़ेगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पोषक तत्व हैं 48 में से जो बच्चों का हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ाएंगे। आदरणीय कृष्णा सर एक बार इसे पढ़ दें, और इतना ही बताना, ज्यादा साइंस नहीं बताने की जरूरत है, दो चार नाम तो ले लिए। आयरन, जी। आयरन, हम्म। फोलिक एसिड, हम्म। विटामिन B12, विटामिन B6, कॉपर, जिंक, विटामिन सी। राइट। तो ये सब कुछ डाला है, चिंता की बात ही नहीं है। हीमोग्लोबिन तो बढ़ेगा ही, क्लिनिकली प्रूवन है। हाइट बढ़ेगी क्या? यस। मांसपेशियों का वजन बढ़ेगा क्या? यस। जो भी बच्चा सुनेगा स्कूल में, ट्यूशन में, उसको समझने की क्षमता बढ़ेगी क्या? बुद्धि बढ़ेगी क्या? हाँ। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? जी ना, ठप्पा लगा दिया है सरकार ने। तो आयरन भी है। प्रोटीन तो मार्केट में सबसे ज्यादा है, 23 ग्राम है प्रति 100 ग्राम। ठीक है, दोनों चीजें एक ही प्रोडक्ट में। और तुलना, इसका फोटो लीजिए सर, पहले तो इसका फोटो ले लीजिए, हमेशा अपने पास होना चाहिए। मेरे को ये बताइए, मैं माइक सबका खोल रही हूँ, सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की संख्या किसमें है? बॉर्नविटा में है, हॉर्लिक्स में है, कि न्यूट्रीचार्ज किड्स में है? बोलिए जरा, माइक खोलिए सभी लोग। न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स में है किड्स। सब। किड्स में है। हम्म। न्यूट्रीचार्ज। तो यहीं पर हम विजेता हो गए भाई, विनर हो गए पहली लाइन में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेरा फेवरेट है। 10 10 जड़ी बूटियां हैं, किसी में डाली गई हैं क्या? हेलो, एक बार फिर से, एक बार फिर से सबको अनम्यूट का पावर देती हूँ। क्या किसी और बच्चों के सप्लीमेंट में जड़ी बूटियां हैं? न्यूट्रीचार्ज नहीं, किड्स। हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ। नहीं नहीं। किसी में नहीं है। किसी में नहीं है। अब थोड़ा सा ना, अब देखो थोड़ा, अब आप लोगों से मैं थोड़ी तैयारी करवाती। क्या 10 बोटानिकल्स में से दो चार नाम याद हैं? कौन कौन सी जड़ी बूटी डाली है? कौन बताएगा? मैं बता दूं फिर? लिखेंगे? पेन कहाँ है? पेन दिखाओ, पेन दिखाओ, पेन दिखाओ। चेकिंग हो रही है, ए देखो देखो देखो, मुस्कुरा रहे लोग। हाँ, बहुत बढ़िया विमल, विमल जी बहुत बढ़िया। लिखिए, अदरक, अदरक का सत्व, गिलोय का सत्व, अदरक, गिलोय, तुलसी, मुलैठी, अजवाइन, आंवला, अंगूर का सत्व, दालचीनी का सत्व। कितने हो गए जी? 8। कितने लिखे शाइना? रिपीट करो शाइना, बेटा आ जाओ। अदरक का सत्व, गिलोय हम्म। का सत्व, तुलसी हम्म। का सत्व, मुलेठी हम्म। का सत्व, अजवाइन का सत्व, आंवला हम्म। का सत्व, अंगूर का सत्व, दालचीनी का सत्व। कितने हो गए? 8। 8 हो गए। अब लिखो यस अगला। मैम। एक विशेष तरह की मिर्च होती है, बेल पेपर, लिख लो। उसमें विटामिन सी होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। उसको बेल पेपर पे बोलते हैं, बेल पेपर। लास्ट है आपका ऑरिगेनो, जो पिज्जा के साथ आता है ना, पिज्जा के साथ ऊपर से डालते हैं लोग, बच्चे डालते हैं ऑरिगेनो। मैदा वैदा सब पचाने में आपकी मदद करता है। ऑरिगेनो, वो अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा सर, है ना? तो मैंने 10 नाम बताए, 10 में से दो चार तो बताओ भाई। बड़े नहीं खा पा रहे हैं ये जड़ी बूटियां सर। गिलोय, अजवाइन, है ना? किसी ने खाया क्या आज? गिलोय, तुलसी, अजवाइन आज खाया है क्या? अदरक। एक बार तालियां होना चाहिए, क्या फैंटास्टिक प्रोडक्ट है भाई, जोरदार वाली। तो
भाई हम नंबर वन है। ये 10-10 जड़ी बूटियां आपके बच्चे के पेट में रोज जाएंगी तो कहाँ से बीमारी आएगी भाई। अदरक से भूख भी खुलेगी। अच्छा, मुलेठी लिखी कि नहीं आप लोगों ने? मुलेठी पता है क्या करेगी? ये शाहीना को तो पता नहीं होगा, रामेश्वर सर नए नए बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। मुलेठी गले के लिए अच्छी, सर्दी खांसी कफ के लिए अच्छी। हेलो। और जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना, तो मसूड़ों को आराम देती। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा हमने डाला है 23 ग्राम, और शक्कर सबसे कम डाली है। वो भी मजबूरी में डाली है रामेश्वर सर, क्योंकि ये 10 जड़ी बूटियों का स्वाद कवर हो जाए। ऐसे तो बच्चा पिएगा नहीं। आप बोलोगे ना इधर आओ बेटा अदरक पिलाते हैं आपको, भाग जाएगा वो। इधर आओ गिलोय खिलाएंगे, भाग जाएगा। जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसको टेस्टी बनाना आना चाहिए बस। अब ये एक और चौंकाने वाली चीज, कितना कितना प्रोटीन चाहिए किस उम्र में। तो अभी 1 से 3 साल सर चलना भी नहीं सीखे, 13 ग्राम चाहिए डेली। लिखो लिखो लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 से 8 साल का बच्चा है आपका, 19 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 9 से 13 साल का आपका बच्चा है, 34 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और 14 से 18 हो गए, मतलब सोचिए सर, ये जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं ना, इनको तो बड़ों जितना प्रोटीन चाहिए। हेल्थ हाइट बढ़ रही है इनकी। तो न्यूट्रीचार्ज किट से तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो मिलाइए। बच्चा पूड़ी खाता है, पराठा खाता है, अरे चाउमीन नूडल्स जो खाता है उसमें सब में मिलाइए। ये होना चाहिए कॉम्बिनेशन। प्रोटीन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हमारे 2 प्रोडक्ट और आते हैं बच्चों के लिए। कौन बताएगा? एक तो नया नया आया है, लॉन्च हुआ है। किसी को याद है 2 प्रोडक्ट? अरविंद जी आइए 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 आइए, देखते हैं आज कौन ट्रेनिंग ले रहा है आज। जूनियर गमी। न्यूट्रिशर्च व्यू हाँ, जूनियर जूनियर गमी। जूनियर गमी किसकी जो है? है वो भी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। कौन से? क्या करेगा, क्या करेगा? वो आंख आई पे काम करेगा और यादाश्त बहुत मजबूत करेगा और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और एक और प्रोडक्ट कौन सा है? एक और प्रोडक्ट नहीं नहीं बता सकते। चलो कौन बताएगा? पूरा नाम लेना भैया, पूरा नाम। नहीं पता है? ऐसा मत करो भाई। हाँ आइए सर, आइए 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 आइए, स्वागत है मोहम्मद सर, आइए। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट में। अब तीनों प्रोडक्ट के नाम लो, चलो बच्चों के। न्यूट्रीचार्ज किड्स, हम्म। न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट और हम्म। न्यूट्रीचार्ज जूनियर मिच। वाह क्या बात है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट क्या करता है? मैम हाइट को बढ़ाता है अरे और भैया दादा, हाइट को तो प्रोटीन वाला सप्लीमेंट बढ़ाएगा ना। चलो इजी कर दूं, हमेशा याद रहेगा। यहां तक के लिए, हेलो, यहां तक के लिए क्या है? मेनली न्यूट्रीचार्ज किड्स। किड्स। और इसके ऊपर दिमाग के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट। आंखों के यस, लिए गमीज। न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज। यस मैम। क्लियर है? क्लियर है? अब एक और सवाल करती हूँ, फिर एक बढ़िया सा वीडियो देखेंगे। आप किसी के घर गए, मान लीजिए किसके किसके किसके, राम बहादुर साहब के घर गए, ठीक है। अब राम बहादुर सर ने बोला कि मैडम है ना, इसको कीड़े बहुत होते हैं पेट में, बार बार अस्पताल ले जाना पड़ता है, क्या दोगे? न्यूट्रीचार्ज किड्स। सीधे प्रोडक्ट पे आ गए ना, कर दी ना गड़बड़। मना किया है ना। सीड्स का पालन कहाँ गया? अच्छा, बोल रहे सीड्स क्या खिलाएं पिलाएं बच्चे को, क्या क्या दें जिससे कीड़े मर जाएं, हो ही ना कीड़े, कौन बताएगा? बता दूं? यस जानना मैम। चाहेंगे क्या? जी। तो इसीलिए बंधुओं, अपने पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले सेहत। सेहत। आप कहीं रुकोगे ही नहीं,
कहीं अटकोगे ही नहीं। ये है 20 नंबर का चैप्टर, बच्चों का स्वास्थ्य। ठीक है कृष्णा जी? जी जी। पे इतना बड़ा चैप्टर है। ये आ गया पेट में कीड़े, एक पेज पूरा दिया गया है। ठीक है, तो पहला तरीका है, मैं बताती हूँ आपको, लिख लो चाहो तो, कि गुड़ और अजवाइन बराबर मात्रा में लीजिए। संजय सर आ जाओ सेशन में। हाँ, तो गुड़ और अजवाइन बराबर मात्रा में लीजिए, छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, बच्चे को खिलाइए। पेट के कीड़े मरते हैं इससे। एक और तरीका, गाजर का रस लीजिए। गाजर का रस सुबह सुबह आप कभी भी दे सकते हैं। उसमें 2-3 छुपा के लहसुन की कलियां भी पीस देने का, छान के बच्चे को पिलाना है। कीड़े मर भी जाएंगे और आगे होते नहीं अगर इसको थोड़ा लंबे समय तक दे दिया। तीसरा है, बच्चे को धूप में बैठाइए, लेटाइए। छोटा बच्चा है ना, 2 साल 3 साल का, कम से कम आधे घंटे की धूप उसको सिकाइए। तो ऐसे इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं सर। हमको पता होना चाहिए ना, हाँ कि ना, प्रोडक्ट के साथ साथ। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की साथियों, मेरी इच्छा हो रही है एक बार जड़ी बूटियां फिर से रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोलते हैं सर? कौन बताएगा? चलो, क्या क्या डाला है न्यूट्रीचार्ज किट्स में? जल्दी जल्दी, कम ऑन, टाइम नहीं बचा है। गजब की जड़ी बूटियां हैं भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। आइए मैम, 3 लोग बैठे हैं, त्रिदेव आइए। नाम नहीं लिखा है आपने, माइक खोलो ना माइक खोल के बोलिए मीना जी। सर, नाम लीजिए, उनका नाम नहीं पता है मुझे। लगाइए। हाँ बोलिए, आ रही है आवाज। मैम, जय आरसी। बच्चों के लिए स्वास्थ्य पर मतलब ध्यान देने के लिए हाँ, आज हम ग्रुपिंग आए हैं, गांव में बैठे हुए हैं एक सहेली के पास में। उनको मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनको लेकर के आए हैं कि कुछ सुने कुछ सीखें, तो तो उसी के क्या क्या बारे में डाला है? इनको। जी अच्छा, मैं पूछती हूँ, अदरक डाला है? जी जी, अजवाइन? अजवाइन भी है, गुड़ मीठा, नील नील अजवाइन, हाँ, और आंवला? लिखे थे तुलसी, गिलोई, हम्म, दालचीनी, आंवला, अजवाइन? हाँ एगो मुलैठी क्या बताते हैं सर मैम? हाँ, मुलैठी मैं क्या है? बता, मुलेठी ऐसी लकड़ी जैसी जड़ी बूटी आती है जो गले के लिए अच्छी है, सर्दी खांसी कफ जो छाती में जमा होता है उसके लिए अच्छी है, और जब बच्चे के दांत दांत निकल रहे हैं ना, तो मसूड़ों को जी आराम दे, जी जी जरूर जी से दीजिए। ठीक है, जी चलिए, तो अभी सभी लोग बताना है यार, 10-10 जड़ी बूटी डाली है रामेश्वर सर, हम एक भी नहीं बताते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉर्नविटा में चॉकलेट के अलावा, शक्कर के अलावा कुछ नहीं, कॉम्प्लान में कुछ नहीं। चलिए, तो अब जो भी बातचीत हुई इसको पूरा रिपीट करते हैं। एक शानदार वीडियो है, बिल्कुल 2 मिनट से कम का, वो सुनेंगे और पूरा सेशन आपका रिवीजन हो जाएगा। के चलिए। बच्चों के रूटीन में हो प्रोटीन, बढ़े उनकी हाइट और वजन। प्रोटीन होगा कम तो रह जाएगा उनका कद छोटा और इम्यूनिटी कमजोर। प्रोटीन होगा कम तो हमारे संसाधनों का नहीं चलेगा कोई जोर। लौटा नहीं सकेंगे फिर से उनका बचपन, बनाने उनका बच्चों के रूटीन में हो प्रोटीन आज, तभी कल होगा उनके सर पर ताज। इसलिए देना है आज ही से उनको न्यूट्रीचार्ज किड्स, जिसमें है 3 प्रकार के प्रोटीन, सोया, वे और केसीन, जो बढ़ाएंगे उनका कद और वजन, जिसका हर माँ बाप करते हैं जतन। न्यूट्रीचार्ज किड्स उनको रखेगा सदा तंदुरुस्त और बीमारियों से दूर। बनेगी उनकी मसल्स और हड्डियां मजबूत, कर सकेंगे वो खेल कूद भरपूर। चोट लगने पर भरेंगे उनके घाव जल्दी, न होगी उनके समय और इम्यूनिटी की बर्बादी। बढ़ेगा उनका स्टैमिना, कंपटीशन के इस जमाने में हर जीत होगी उनकी, थके बिना रुके बिना।
बढ़ेगा उनका आत्मविश्वास जब लेंगे वो दिन में 2 बार प्रोटीन खास न्यूट्रीचार्ज किड्स। न्यूट्रीचार्ज किड्स बच्चों के लिए एक क्लिनिकली प्रूवन और भारत का पहला ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन का ब्लेंड, 14 विटामिन, 14 मिनरल्स और 10 बोटैनिकल्स सहित 48 पोषक तत्व हैं। यह रियल कोको और रियल मैंगो के 2 स्वादों में उपलब्ध है। यह आपके बच्चों को नॉलेज, इम्यूनिटी, डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ यानी ज्ञान, रोग प्रतिरोधक क्षमता, विकास और ताकत प्रदान करके उन्हें दूसरे बच्चों से कई कदम आगे रखे। यस, तो साथियों एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही प्यारा वीडियो है और बचपना लौटाया नहीं जा सकता करोड़ों रुपए देकर भी। वो जो है ना सर कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लेकिन मुझको लौटा दो वो बचपन का, है ना, वो बचपन की बातें, वो बारिश का पानी, वो आता नहीं है सर लौट के। तो ये सही टाइम है अच्छी खिलाई पिलाई करने का, बच्चों को बीमारी से बचाने का। बच्चा एक बार बीमार पड़ता है ना, गोद में ले लेके भागते हैं अस्पतालों में, डॉक्टर में, तब पैसा पानी की तरह बहाते हैं। तो बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बच्चों को रोजाना दीजिए न्यूट्रीचार्ज किड्स। आंखों के लिए गमीज हैं अपने पास, न्यूट्रीचार्ज व्यू जूनियर गमीज, और ब्रेन के लिए न्यूट्रीचार्ज डीएचए क्रिस्ट। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू रामेश्वर सर। नेक्स्ट सेशन। क्वेश्चन मेरा बस 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, मैं जी बोलिए। जी क्योंकि 3 बार से मैं सेशन अटेंड कर रहा हूँ और सब्जेक्ट अलग होने से क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ये हाँ। 2 बुक का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने जो एस्टिमेशन बुक दिया और एक बुक में दिखा दूं, ये दिखाई दे रहा है मैम? नहीं, कौन सी किताब की बात कर रहे हैं आप? ये है बेटियों एवं महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट में उपलब्ध पोषक तत्वों की संभावित लाभ। ये अब दिखाई दे रहा होगा। एक काम करते हैं सर, सचिन सर, मैं अपना चैट बॉक्स में नंबर डाल रही हूँ, आप मुझे ना प्लीज व्हाट्सअप करिए, क्योंकि अभी रामेश्वर सर और कृष्णा सर आज के सेशन पे फोकस करेंगे, वरना क्या होगा कि सब आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप डाल मुझे दीजिए मैम। मैसेज कर दीजिए सर, है ना। तो ओवर टू यू रामेश्वर सर, कृष्णा सर, आज के सेशन का थोड़ा फीडबैक ले लें। मैं बस 1-2 मिनट में लीव करूंगी अगले सेशन के लिए। ओवर टू सर, म्यूट पे हैं आप। आवाज बस। तो अभी आवाज हमारा सुनिए। भविष्य है, हमारा बच्चा, भविष्य है हमारा बच्चा, तो हम उस पर थोड़ा सा डाउट क्लियर करें। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो आगे आए सचिन जी, और फटाफट मैंने 2-3 मिनट में मैम से मैं आग्रह करूं कि आपका क्वेश्चन की संतुष्टि मिल जाए, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। 2 से 12 साल के बच्चों को वो आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, एज 2 कितने से लोग काम 12। करेंगे इस पे? कितने लोग काम करेंगे और घर में भी लेकर आएंगे? यस। तो चलिए, मुझे लगता है कोई सवाल भी है नहीं संजय जी, कि मेरा नेक्स्ट सेशन है। आइए संजय जी, 10 सेकंड में पूछें। जैसे मैडम, एक्चुअली हम लोग तो काम कर रहे हैं किड्स पे, बहुत अच्छा इसका रिक्वायरमेंट भी है, और आपने जो आज डीपली 1 बाय 1 जो बताया ना, इससे आज हम लोग को काम करने में और भी सुविधा होगी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सर। रिवीजन करिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो यस मच। यस यस। सो चलिए, ओवर बहुत टू बहुत यू धन्यवाद। रामेश्वर सर। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। जय ऐसे ही आरसी। हम लोग मिलते रहें और जय हम आरसी। इस पर काम करें सर। कल भविष्य हमारा बच्चा है। हम बात बहुत बड़ी इधर उधर करते, लेकिन जो बच्चे को ठीक कर लिया ना, और इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने इतना सब कुछ लेके आया है, सिर्फ इस्तेमाल ही तो करना है, थोड़ी जानकारी ले लेना है, इस्तेमाल करवाना है, लोगों को समझाना है और अपने कारोबार को बढ़ाना है। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और कल का सेशन बहुत खास है, ताकि टीसी जी अपने साथ हैं, तो इनको थोड़ा सा सीरियसली हम लोग लें। आज की उपस्थिति को धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा, ये तो कहने के लायक नहीं है। कल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे, मनवार करेंगे कि आप ऐसा ना करें। और 8:30 बजे हम पहुंचे हैं 90-95 पर, 8:30 बजे, जबकि टाइम अपनी 8 बजे ही होनी चाहिए। हमें 8 बजे 100 हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए। फिर हम कहाँ रहते हैं, कैसे सोचते हैं। मैं तो बड़ा चिंतित रहता हूँ अपने टीम के ऊपर,
कि लीडरों से मैं बात करता हूं, सर क्या है, सर मैं यहां फंस गया, मैं वहां फंस गया, तो मुझे भी कहीं फंसना चाहिए। लेकिन धन्यवाद टीसी सर को, धन्यवाद आरसीएम सिस्टम को, और परमात्मा को धन्यवाद कि वो मेरे ऊपर सवार होते हैं और मैं 1 घंटे पहले से सीरियस हो जाता हूं। 8 की सेशन 7 बजे मैं अपने आप को एक्टिव कर लेता हूं, लोगों से फोन करके पूछता हूं आप कहाँ हो, कैसे हो, तैयार हो या नहीं हो। तो किसी की लाइन खत्म हो जाती, किसी की बिजली नहीं होती, कोई फील्ड में होते, तो ये तो मेरे साथ होना चाहिए जो आपके साथ हो रहा है। अभी आप बच्चे हो और बच्चे को बड़ा नहीं कर पाए हो, फिर भी व्यस्त हो, फिर भी परेशान हो। इन बातों से सुधार करें भाई, अपने आप को ठीक करें, अपने को समझने का कोशिश करें, एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्टिविटी को बनाएं, और टीम अच्छी तो आप अच्छे, टीम नहीं अच्छी तो आप नहीं अच्छे। तो थोड़ा कोशिश करिए, लोगों को कैसे हम ठीक करें, लोगों को कैसे हम बड़ा करें, लोगों को कैसे हम एक्टिव करें। इसका एक ही मात्र रास्ता है, डिजिटल यानी जूम। उसमें लोगों को अभ्यास कराएं, सिखाएं, और कम से कम डेली रोज हमारी सेशन अपने टीम के लिए होना चाहिए। रोज यानी हम नहीं, आप जहां से हो ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग दिलवाओ, और गुरुकुल का भाई यानी छोटा गुरुकुल चलाओ सेशन के रूप में, और उसमें एक्टिव करें, सीखें, सिखाएं, फॉलो अप करें। सब कुछ वहां आपको घर बैठे संसार देखो वो मिल जाएगी। तो समय का ध्यान रखते हुए आप सबसे फिर विनती करेंगे, फिर ध्यान आकृष्ट करेंगे, कल 9 तारीख 8 बजे हमारे भाग्य विधाता टीसी सर हमारे साथ हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितना बड़ा प्यार है, कितने उनकी विचार हमारे साथ है जो हम भूल न सकते। मैं तो बड़ा रोम रोम हमारी एकदम पुलकित हो रही है, मैं बड़ा सीरियस हूं, इसलिए मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान रखो भाई कल के सेशन के ऊपर। और 12 तारीख को ओवीरा पेंट हमारे साथ है, 12 तारीख को ओवीरा पेंट हमारे साथ है। जो भी साथी इस पर काम कर रहे हैं उसकी तैयारी करें, और अगले महीने, ये तो 7-8 आपकी निकल गई आज, अगले महीने 8-9 भीलवाड़ा का सेशन पेंट का। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि एक लीडर एक पेंटर को गोद ले ले, उसको उठा के चाहे वो जिस रूप में हो एक बार घुमा दे, एक बार जाके 2 दिन की सेशन करवा दे, भीलवाड़ा की कंपनी, भीलवाड़ा की व्यवस्था को दिखा दे, फिर कमाल हो जाएगा। एक व्यक्ति बहुत बड़ा संसार खड़ा कर सकता है। तो ये आपके कामयाबी का राज है। एक इंसान जहां 100 नहीं कर सकता वहां 1 कर सकता है। 2-3 चीजें आती है, आप करें, करवाएं, दिखाएं, सुनाएं, फिर रास्ता बन जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल की सेशन के साथ, टीसी सर के साथ। कल के लिए तो हम यही कहेंगे सभी साथियों को, एक एक आदमी अपने अपने लोगों का लिस्ट बनाइए, और कल एक दिन का आरसीएम अभियान पे नहीं, हम लोग सीधे टीसीजी के अभियान पे काम करें, और 8 बजने में 5 मिनट पहले हम लोग अपनी टीम के साथ जुड़ जाए, ताकि 300 से ऊपर हम लोग 8 बजे के पहले हो जाएंगे। किसी की निगाह में ये टीम नंबर